Hello, good morning to all of you. Today's my topic is operation of matrices. First we will talk about equality of matrices. What is equality of matrices? Two matrices of same order are equal if their corresponding elements are equal. तो दो matrices और उसको हम लोग सेम ऑर्डर अगर उसका इक्वल होगा तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो भी इक्वल होगा. सपोज दैट यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए और सेकंड मैट्रिक्स लिया है बी. तो मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के. तो मैट्रिक्स ए मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिया, मतलब 2 रो इंटू 2 कॉलम का लिया है, और बी भी मैंने 2 रो इंटू 2 कॉलम का लिया है. और मैं कह रही हूँ कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी का. इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी एलिमेंट है मैट्रिक्स ए, मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स बी का. मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो A11 है ये इक्वल किसके हो जाएगा, B11 के, और A12 जो है ये इक्वल हो जाएगा B12 के. A21 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, B21 के, और A22 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, B22 के. अब ये समझिए कि जो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का तभी इक्वल होगा जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो. कहने का मतलब है A11 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के. A12 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B12 के. A21 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B21 के, और A22 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B22 के. तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लेके समझाया कि सपोज दैट ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपस में इक्वल है. तब आप बताइए फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड k. तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि नहीं, x का वैल्यू क्या होगा जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा, वो इक्वल होगा. तो ऑब्वियसली है x जो कि A11 के प्लेस पर है वो किसके इक्वल होता है, B11. तो B11 के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 1. इसका मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. उसी तरह y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, तो 4 के इक्वल आएगा. क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि A12 जो है वो किसके इक्वल होता है, B12 के. मतलब y जो है अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा. तो y का क्रॉसपॉन्डिंग कौन जा रहा है, 4 जा रहा है. ये x जो है आपका 1 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा और y 4 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा. z आपके 2 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा और k जो है आपके 3 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा. तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, y का वैल्यू भी निकालना है तो y इक्वल टू 4, एंड z का वैल्यू क्या आ रहा है, z का वैल्यू क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 2, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है तो z का वैल्यू 2 आ गया और k का वैल्यू क्या आ गया, 3. k इक्वल टू 3. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. अब हम इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं. यहाँ पे जैसा हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 4, 3y माइनस एक्स और z प्लस 2 और x माइनस z ये इक्वल है किस मैट्रिक्स के, 0, 3, 5 माइनस 1 के. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू. तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं. 2x प्लस 4 जो है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, तो 0 के. तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -4 और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका -4/2. इसका मतलब है x का वैल्यू क्या आ गया, -2. और सेकंड जो है हमारा 3y माइनस एक्स, तो 3y माइनस एक्स इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. तो 3y और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 है ना, इक्वल टू 5. तो 3y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो 3y इक्वल टू
5 माइनस 2, इसका मतलब 3y इक्वल टू 3, मतलब y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब हम जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसको देखते हैं। z प्लस 2 इक्वल है किसके, 3 के। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 2, इसका मतलब है z इक्वल टू हमारा क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया और z का वैल्यू पता चल गया। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका वैल्यू हमारा सही निकल रहा है कि नहीं। x माइनस z इक्वल टू कितना आता है, तो x का वैल्यू हमारा कितना है, -2 है। z का वैल्यू हमारा कितना आया, अभी 1 आया है। +1 इक्वल टू कितना आता है, -1। इसका मतलब ये -1 के इक्वल था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या था, -1 था। तो ये -1 के इक्वल आ रहा, और सच में ये जो हमारा निकला भी है ये भी -1 के इक्वल ही निकला है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होता है, तभी हम लोग उसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो ये